ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। मरणोत्तर जीवन तथ्य एवं सत्य की इस श्रृंखला में जीवन और मरण की श्रृंखला के बारे में आज हम जानेंगे। जीवन और मरण दोनों कितने आवश्यक हैं, जैसे दिन और रात जरूरी है। नया दिन आने से पहले रात्रि के अंधकार का होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार नया जन्म या जीवन मिलने से पूर्व मरण या मृत्यु का होना आवश्यक है। इस संबंध में महान दार्शनिक सुकरात के मृत्यु के बारे में अपने अनुभव की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जब सुकरात को जहर दिए जाने की तैयारी चल रही थी तो उनके शिष्य, मित्र, सहयोगी, संबंधी सभी के नेत्र सजल हो उठे। प्राणों से प्रिय अपने मार्गदर्शक के बिछुड़ने की वेदना असहनीय हो रही थी, पर सुकरात पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। उल्टे उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा प्रसन्नता, प्रफुल्लता मुखमंडल पर और भी अधिक परिलक्षित हो रही थी। मृत्यु को गले लगाने की आतुरता सुकरात की देखते ही बनती थी। ऐसा लगता था कि किसी प्रियजन से मिलने की उत्सुकता हो। मित्रों ने, शिष्यों ने इस आतुरता का कारण रोते हुए पूछा तो सुकरात ने कहा, मैं मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूँ तथा यह जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व रहता है या नहीं। मृत्यु जीवन का अंत है अथवा एक सामान्य परिवर्तन प्रक्रम। सुकरात को निर्धारित समय पर विष दे दिया गया। सभी आत्मीय उन्हें घेरे हुए बैठे थे। नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। सुकरात ने कहा, मेरे घुटने तक विष चढ़ गया है। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। वे मर चुके हैं, किंतु मैं फिर भी जीवित हूँ। मेरे अस्तित्व में थोड़ा भी अंतर नहीं आया। मैं पूर्ण हूँ। देखो, मेरे हाथों ने, कमर ने, नेत्रों ने काम करना बंद कर दिया। वे निर्जीव हो गए, किंतु मैं ठीक पहले जैसा हूँ। उपस्थित स्नेही सहयोगी फूट फूट कर रोने लगे। सुकरात की वास्तविकता को समझने का एक अलभ्य अवसर मिला। एक व्यक्ति मृत्यु की अवधि से गुजर रहा है तथा तुम सबको संदेश दे रहा है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक अविरल प्रवाह है। जीवन की सत्ता मरणोपरांत भी बनी रहती है। इसी प्रकार रूस के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर पीटी आंस्पेंस्की की रुग्णता इस सीमा तक बढ़ गई कि चिकित्सकों ने बिस्तर से उठने के लिए उनको मना कर दिया। 3 माह के भीतर चिकित्सकों ने उनके मरने की घोषणा कर दी। तो आंस्पेंस्की ने सोचा कि जब मरना ही है तो बिस्तर पर क्यों मरा जाए, मृत्यु का साक्षात्कार ही क्यों न किया जाए। वह उठा और चल पड़ा और निरंतर चलता रहा। मित्रों ने अस्वस्थता की याद दिलाई तथा विश्राम के लिए सलाह दी। उसने कहा कि मैं अचेतन अवस्था में नहीं मरना चाहता, पूर्ण चेतना के साथ मृत्यु को देखना चाहता हूँ। बिस्तर पर मरने की अपेक्षा चलते चलते मृत्यु को गले लगाना चाहता हूँ। वह चलते चलते मरा। अंतिम पग रखने से पूर्व उसने कहा, अब यह शरीर गिरने वाला है, तुम सब यह देखोगे, किंतु मैं बहुत समय पूर्व से देख रहा हूँ कि शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, पर मेरी सत्ता पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। मैं यथावत हूँ, पहले जैसा हूँ। अंतिम घड़ियों में उपस्थिति प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि आंस्पेंस की आंखों में जो चमक, चेहरे पर जो शांति देखी गई, वह उसके जीवन में पहले कभी नहीं देखी गई। जीवन शाश्वत है, एक सतत चलने वाला अविरल प्रवाह है। यह अनुभव उन व्यक्तियों का है जिन्होंने मृत्यु को जानने एवं साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया। अविच्छिन्न प्रवाह के एक और जीवन के साथ दूसरे और मृत्यु को एक सहज स्वाभाविक घटनाक्रम मान लिया जाए तो मृत्यु के संबंध में व्याप्त अनावश्यक भय एवं भ्रांतियों से सहज ही बचा जा सकता है। कठिनाई अनभिज्ञता की पड़ती है। परिचित स्थानों एवं व्यक्तियों से डर नहीं लगता। अनजान व्यक्तियों एवं स्थानों से मिलने एवं उनको जानने में भय लगता है, किंतु वे परिचित हो जाने पर स्वाभाविक लगते हैं तथा अनुभव होता है कि भय अकारण ही था। अंधकार इसलिए डरावना नहीं लगता कि वस्तुतः वह डरावना है।
वरन अनजान होने के कारण प्रतीत होता है। अंधकार में भूत प्रेत रहने तथा मनुष्य को त्राण देते हैं, यह मानसिक कल्पना उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि अंधेरे में प्रवेश न किया जाए। मानसिक भ्रांतियों का निवारण तो अंधकार के साक्षात्कार से ही होता है। मृत्यु के संबंध में भी इसी प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। उसे कष्टकारक एवं जीवन का अंत कर देने वाला मान लिया जाए। अपने अस्तित्व के अंत होने की कुकल्पना मनुष्य को जीवन पर्यंत व्यग्र या दुखी बनाए रहती है तथा उतना कष्ट देती है जितना कि मृत्यु की अवधि में भी नहीं होता। मृत्यु जीवन की विश्राम स्थली है, जहाँ जीवात्मा अपनी थकान दूर करती है और नए जीवन के लिए शक्ति प्राप्त करती है। थकान दूर करने के लिए विश्राम तो हम नित्य ही करते हैं, पुनः नई शक्ति एवं स्फूर्ति से दैनिक कार्यों में जुट जाते हैं। विश्राम अवधि में जाने में न तो हमें डर लगता है, न ही किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव होती है। विश्राम के अभाव में तो व्यय हुई शक्ति की आपूर्ति भी नहीं हो पाती, काया कमजोर तथा श्रम के अयोग्य हो जाती है। इसी प्रकार जीवन भर की थकान को मिटाने के लिए, भावी जीवन के लिए शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मृत्यु रूपी विश्राम अवधि भी उतनी ही आवश्यक है। काय परिवर्तन अथवा शरीर परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि लंबी अवधि तक श्रम करने के कारण वह शरीर इस योग्य नहीं रहता कि अब आगे कठोर श्रम कर सके। फटे पुराने वस्त्रों को बदलकर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं। इसी प्रकार जर्जर हो गई मशीन को पूर्ण रूपेण शरीर को परिवर्तित कर देना ही उचित होता है। इस परिवर्तन में न तो किसी प्रकार का डर या दुराग्रह होना चाहिए, न ही इस शरीर से किसी प्रकार की आसक्ति हमें होनी चाहिए। नए के प्रति, परिवर्तन के प्रति भयभीत हो जाने अथवा पुरातन के प्रति या पुराने के प्रति आसक्ति बने रहने से उन सभी लाभों से हमें वंचित रहना पड़ सकता है जो कि हमें नए वस्त्रों एवं नई वस्तुओं से मिलता है। मृत्यु के संबंध में भी ठीक यही बात लागू होती है। मृत्यु इसलिए भी आवश्यक एवं उपयोगी है कि जीव नए जीवन का और परिवर्तन का आनंद ले सके। मृत्यु का क्रम रुक जाए, उस स्थिति की कल्पना की जाए तो पता चलता है कि जीवन कितना नीरस एवं उभरा होगा। लंबी आयु, अमर काया, जर्जर अशक्त बनी लाश ढोने के समान होगी। बुढ़ापा वैसे ही कितना नीरस भार भरा प्रतीत होता है, उस पर भी यदि उसके साथ अमरता का वरदान जुड़ जाए तो कितनी कठिनाई होगी। निश्चित ही कोई विचारशील काया रूपी अमरता को स्वीकार न करना चाहेगा। असमर्थ, अशक्त, जरा जीर्ण काया की गठरी के बोझ को सदा के लिए कौन ढोना चाहेगा। फिर भी मृत्यु से हमें डर लगता है। शरीर के प्रति आसक्ति क्यों बनी रहती है? इन कारणों पर विचार करने पर हमें पता चलता है कि मृत्यु एवं जीवन के स्वरूप की वास्तविक जानकारी न होने के कारण ही मृत्यु से हम सभी को भय लगता है। हमारी सत्ता या आत्मा शरीर से अलग है, वह शाश्वत, अविनाशी और अमर है। यदि यह बोध बना रहे तो मृत्यु की आशंका से भयभीत होने का कोई कारण नहीं दिख पड़ता। शरीर सत्ता को ही सब कुछ मान लेने से, मृत्यु के साथ जीवन का अंत समझ लेने से ही डर लगता है। इसलिए शास्त्र यही संदेश देते हैं कि अपनी सत्ता या आत्मा को जानो और उसे पहचानो। आत्मा शरीर के साथ उत्पन्न होती है और उसी के साथ मर जाती है। यह मान्यता पिछले दिनों पदार्थ विज्ञानियों की रही है और वे प्राणी को एक चलने फिरने और सोचने बोलने वाला पौधा मानते रहे हैं। पौधे के जन्म और मरण के साथ ही उसके अस्तित्व का उदय और अंत ज्ञानी और विज्ञानी एक समान मानते हैं। प्रश्न प्राणियों के विशेषतया मनुष्य के संबंध में उपस्थित होता है, क्योंकि उसके समाधान से हमारा सीधा संबंध है। क्योंकि तब सोचना पड़ेगा, यदि जीवन शरीर के बाद भी बना रहता है तो शरीर त्याग के बाद उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग, नरक, परलोक के प्रसंग इसी संदर्भ में सामने आते हैं। यदि पुनर्जन्म होता है तो पिछले जन्म की स्थिति का जन्म पर और इस जन्म का अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है,
इतना ही नहीं, इस संबंध में जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे हम अगले अध्याय में जानेंगे। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि आपने हमारे चैनल जीवन लक्ष्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आशा है आप सभी लोगों का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।